8वां वेतन आयोग को लेकर सरकार बहुत तैयारी में है। सरकार कर्मचारियों को जो है सैलरी में बड़ा इजाफा करने की तैयारी कर रही है। अनुमानित बढ़ोतरी क्या है, 8 पे कमीशन अपडेट क्या है। भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए जो 8वें वेतन की चर्चा है काफ़ी तेज है। हालांकि सरकार अभी तक इस पर कोई जो आधिकारिक घोषणा है वह नहीं कर पाई है, लेकिन कर्मचारियों को उम्मीद है कि उनके वेतन और भत्ते में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग का गठन सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किया जाने वाला एक प्रयास है। अब तक जो वेतन है 7वां चल रहा है। हम 8वें वेतन आयोग की जो विशेष बातें हैं उस पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। 8वें वेतन आयोग का इतिहास क्या है और इसके पहले 7वें वेतन आयोग कितने दिनों तक चला। दोस्तों, 8 पे कमीशन है, इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। सरकारी कर्मचारियों को इस आयोग ने कई महत्वपूर्ण बदलावों की उम्मीद है। पिछले आयोगों के अनुभव को देखते हुए कुछ संभावित सुधार तो इस प्रकार हो सकते हैं। न्यूनतम वेतन में वृद्धि 7वें वेतन आयोग में 18,000 निर्धारित किया गया था, जिसे 8वें वेतन आयोग में 26,000 से 30,000 तक बढ़ाया जा सकता है। फिटमेंट फैक्टर में बदलाव, वर्तमान 2.57 फैक्टर को बढ़ाकर 3.5 किया जा सकता है। महंगाई भत्ता डीए का विलय 25% या उससे अधिक डीए को मूल वेतन में जोड़ा जा सकता है। एचआरए में वृद्धि शहरों के वर्गीकरण के अनुसार 10% से 40% तक बढ़ाया जा सकता है। पेंशन जो पेंशनर्स हैं उनको भी इसमें लाभ मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो भत्ता है 10 से 15% जो प्रतिशत है बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। अगर हम देखें तो इसके पहले का जो इतिहास है उसमें लगभग हर बार सैलरी डबल तो हुआ है, लेकिन जो 7वें जो पे कमीशन आया था उसमें बहुत ज़्यादा सैलरी इंक्रीज हुआ था। वेतन आयोग न्यूनतम वेतन पहला वेतन आयोग 1946 में जो 45 से 55 हुआ और इसी तरह बढ़ते बढ़ते जो 1983 से 750 पहुंच गया। दोस्तों, अगर 1994 की बात करें तो 3500 हो चुका था और 2006 आते आते यह 7,000। 7वां वेतन आयोग जब आया 2016 में तो 18,000 पहुंच चुका था। न्यूनतम वेतन 18,000 प्रतिमाह तय किया गया। अधिकतम वेतन कैबिनेट सचिव के लिए 2.5 लाख प्रतिमाह निर्धारित। फिटमेंट फैक्टर 2.57 लागू किया गया। 8%, 16% और 24% निर्धारित की गई। वेतन में तरह तरह की जो भत्ते हैं उसको जोड़कर काफ़ी अच्छा अमाउंट बनने लगा। अब सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पिछले वेतन आयोगों ने जो है इसमें सुधार की काफ़ी कुछ संभावनाएं दिखाई है। आयोग की गठन की संभावित तिथि 2024-25, सिफारिश से जमा करने की संभावित तिथि 2025 के अंत तक लागू होने की संभावना है। 1 जनवरी 2026 से न्यू वेतन आयोग की लागू होने की संभावना है। 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों की उम्मीदें। सरकारी कर्मचारियों को इस वेतन आयोग से कई महत्वपूर्ण सुधारों की अपेक्षा है। न्यूनतम वेतन में अधिक बढ़ोतरी, डीए को पूरी तरह से मूल वेतन में शामिल करना, एचआरए दरों में अधिक वृद्धि, पेंशन लाभ में सुधार और प्रमोशन जैसे वाक्य शामिल है। वेतन आयोग का महत्व। सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते को संशोधित करने के लिए वेतन आयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। इसका प्रभाव सिर्फ सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि देश की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। वेतन आयोग के प्रमुख लाभ: आर्थिक स्थिति में सुधार। वेतन बढ़ने से कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ती है, मनोबल बढ़ता है। अच्छा वेतन मिलने से प्रोडक्टिविटी आती है। दोस्तों, आपको बता दें कि योग्य उम्मीदवार इसमें और ज़्यादा भाग लेते हैं, हिस्सेदारी अपना देते हैं। कर्मचारियों की जो ये सैलरी है यह कितनी बढ़ने की संभावना है। दोस्तों, आपको बता दें इसके पहले जितने भी वेतन बढ़े हैं सब में डबल हुआ है वेतन। वेतन आयोग की कार्यप्रणाली। वेतन आयोग एक स्वतंत्र निकाय होता है जो सरकारी कर्मचारियों का वेतन और सेवा शर्तों की समीक्षा करता है। इसकी प्रक्रिया इस प्रकार होती है कि डेटा संग्रह, वर्तमान और भविष्य और भूत को मिलाकर कलेक्ट किया जाता है। आर्थिक विश्लेषण, देश की आर्थिक स्थिति का आकलन, हितधारकों से परामर्श, कर्मचारी संघों और सरकारी विभागों से सुझाव लेना, सिफारिशें तैयार करना, विस्तृत रिपोर्ट और अनुशंसाएं प्रस्तुत करना। 8वें वेतन आयोग की संभावित चुनौतियों। 8वें वेतन आयोग के समक्ष कई महत्वपूर्ण चुनौतियां भी होती है। बजटीय प्रभाव। वेतन वृद्धि से सरकारी खजानों पर बड़ा आर्थिक बोझ पड़ सकता है। मुद्रास्फीति का खतरा। वेतन वृद्धि से महंगाई बढ़ने की संभावना हो सकती है। निजी क्षेत्र से तुलना। सरकारी और निजी क्षेत्र के वर्तमान में संतुलन बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। दोस्तों, यह जो डिजिटलाइजेशन का युग है इसमें ऑटोमेशन के कारण नौकरियों पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखा जाता है। 8वें वेतन आयोग का संभावित प्रभाव। सरकारी कर्मचारी वेतन और भत्तों में वृद्धि से जीवन स्तर में सुधार करते हैं। अर्थव्यवस्था, खर्च,
क्षमता बढ़ने से बाजार को गति मिलेगी, रोजगार जो है बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की भी बिक्री बढ़ेगी। कहीं ना कहीं इससे बहुत बड़ा फैक्टर निकलकर हर एक क्षेत्र में सामने आएगा। इसका निष्कर्ष क्या है? 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारियों में बड़ी उम्मीदें होती है। हालांकि सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। यदि यह आयोग लागू होता है तो सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में बड़ा बदलाव संभव है, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर होगा और काफ़ी कुछ बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मतलब ये कुछ अपडेट खास नहीं था, बट फिर भी 8 पे कमीशन को लेकर इतना कुछ होने की संभावना है। अगर यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो जुड़िए और ढेर सारे अपडेट के लिए और देखते रहिए डिस्प्ले।